नमस्कार बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 5D। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है उसका नाम है त्रिभुज। तो आपसे एक गुजारिश है बच्चों, अगर हमारी वीडियो पहले आप देखिए, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हमारे वीडियो से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा आपको आकृति बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। एक रेखाखंड AB लेकर, तो आपको करना क्या है कि पटरी की सहायता से, किसमें, पटरी की सहायता से एक रेखाखंड AB ले लीजिए। किसी भी नाप का ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया एक रेखाखंड AB, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, ठीक है। ये एक रेखाखंड AB है। कहा समद्विभाजक रेखा L खींचिए। AB पर, AB देखिए रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा। अब लंब समद्विभाजक रेखा खींचते कैसे हैं आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास प्रकार होना चाहिए इस प्रकार का। प्रकार की सहायता से आप करेंगे क्या, A पर रखेंगे, आधे से ज्यादा इसको फैला लेंगे और यहीं पर रखकर, A पर रखकर इस प्रकार से इधर चाप लगाएंगे, नीचे चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस प्रकार रख के ऐसे चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगा लेंगे। अब B पर रखेंगे, यहाँ पर B पर रखकर इसी प्रकार से इस प्रकार से चाप आपके लगेंगे, ठीक है। जैसे ही चाप आपके लग जाते हैं, आपको करना क्या है, फिर पटरी की सहायता से कि जहाँ पर जो कटान बिंदु है गया है वहीं से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। अगर इसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा एक कटान बिंदु आपका यहीं पर जाके कटेगा, ठीक है। आप जब बनाएंगे किसमें से, प्रकार की सहायता से, बिल्कुल सीधा आपका बनेगा। अब इसका नाम क्या दिया गया है, कहा गया समद्विभाजक रेखा L। इसका जो नाम है वो है L, ठीक है। कहा गया L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। तो कहीं पर भी आप यहाँ पर नीचे ऊपर कहीं भी पर भी आप एक बिंदु P ले सकते हैं। हमने एक बिंदु P ले लिया। कहा गया PA और PB को नापिए। PA और PB कैसे होंगे, जब इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार से, इसको जब हम मिलाएंगे तभी तो PA बनेगा, ठीक है। ये PA हो गया और इसको भी हम मिला देते हैं तो यहाँ से PB बन जाएगा। यहाँ से आपको पटरी की सहायता से ही मिलानी है, ठीक है। पटरी की सहायता से ही आपको मिलाना होगा। तो अब देखिए, जब आप नापेंगे पटरी की सहायता से इस प्रकार से यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों की दोनों जो रेखा हैं, ये दोनों जो रेखाखंड है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, PA और PB। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। क्या PA और PB बराबर हैं, तो लिखेंगे हाँ PA और PB बराबर हैं। इतना सा काम करना था, केवल छोटा सा काम करना था, बिल्कुल आसान है। तो बताइए आपने इसमें से कुछ सीखा या नहीं। आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज AB खींच लेंगे। उसके बाद का जिसमें कोण C समकोण हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए आपको पटरी और प्रकार की आवश्यकता होगी, ठीक है।
तो हमें करना यह है कि पहले एक क्या खींच लेते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड किसी भी नाप का आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेखाखंड हो गया। अब इसका नाम क्या देना है पता है, ए बी नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जहां पर हमें 19 डिग्री का कोण बनाना है वहां पर सी होना चाहिए। अगर इस पर 19 डिग्री कोण बनाना है तो इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब उसके बाद हमें बिंदु सी पर 19 डिग्री का कोण बनाना है। 19 डिग्री का कोण क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये कहाँ है, समकोण है। कोण सी समकोण, समकोण का मतलब 19 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए चाहिए प्रकार। हमें क्या चाहिए? प्रकार चाहिए। आपका प्रकार हो गया। अब आप इसे एक नाप ले लीजिए, कोई भी नाप, और यहाँ पर रख के यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरा आपका एक अर्धवृत्त बन जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा आपका अर्धवृत्त बनेगा। अब उसे कम ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर रखेंगे, ऐसा चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से चाप लगेंगे। अब ये जो चाप लगेंगे 60-60 डिग्री में है, तो ये तो हो गया 60 डिग्री, ये 120 हो गया। हमें 120 नहीं 90 चाहिए। उसके लिए इन दोनों के बीच का अर्धक कर देते हैं। अर्धक कैसे करेंगे? यहाँ पर रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, चाप लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे, जो कटान बिंदु है ये वाला, ठीक है। इस प्रकार इसे और हम आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? और हम इसको आगे बढ़ा लेंगे जितना चाहें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका नाम हम दे देते हैं ए। इस बिंदु का नाम दे देंगे ए। उसने त्रिभुज ABC की बात कही है, इसका मतलब हमें ए और बी को भी मिला देना चाहिए। तो देखिए ए और बी को भी हम मिलाएंगे। उसके लिए बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सीधे जाके बी से मिल सके। तो और थोड़ा सा इधर करेंगे। चलिए ये आपका ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। अब हमें क्या करना है, हमने त्रिभुज तो बना लिया। कैसा? एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बनेगा आपका 19 डिग्री, त्रिभुज बनकर तैयार। अब कहा ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। अब ए बी का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, उसमें भी हमें क्या करना होगा, प्रकार की आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं कि अब बीचों बीच मध्य बिंदु रख दिए हो गया, इस प्रकार से नहीं ज्ञात कर दे। आपको करना यह है कि बिंदु ए पर रखकर आधे से ज़्यादा, इसके आधे से ज़्यादा इसको फैला लेंगे। फैलाकर इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ चाप लगेगा और इधर चाप लग जाएगा। इसी प्रकार ए पर रखकर ऐसे चाप दोनों में लगाएंगे तो इस प्रकार से चाप आपका लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसे भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसको हम डैश डैश करके मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये डैश डैश करके हम इसको मिला देंगे, जिससे हमें इसका मध्य बिंदु पता चल जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसका क्या पता चल जाएगा, मध्य बिंदु। कहाँ पर? ये वाला, ये मध्य बिंदु कहाँ है, ओ लीजिए। तो ये हो गया आपका बिंदु ओ। उसके बाद इसने क्या कहा, उसके बाद इसने ये कहा है कि केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। ओ ए, यहाँ ओ पर रखेंगे, ठीक है। इसको इतना फैला लेंगे कि ओ से ए तक पहुँच जाए। अब इसी को केंद्र मान के यहाँ पर रख के इस प्रकार से एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त खींचेंगे। चलिए पहले वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। इसने कहा है ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए, तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार को और इस प्रकार से वृत्त खींचना शुरू कर देंगे, जो इन तीनों बिंदुओं से होते हुए जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जाएगा। देखिए सही ढंग से नहीं बन पाया है तो कोई बात नहीं, आप जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल गोल बनेगा। ये क्या बनेगा, बिल्कुल गोल इस प्रकार करके बनेगा ये आपका, इस प्रकार से, ठीक है। आप बनाएंगे तो बिल्कुल गोल बनेगा।
क्योंकि हमने ऐसा ही खिंचा दिया तो टेढ़ा मेढ़ा तो बनेगा ही। अब इसने क्या कहा है, कहा क्या यह सी से होकर जाता है, तो बिल्कुल ये सी से होकर जाएगा। त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या बिंदु ओ को क्या कहते हैं। देखिए समझिए, पहले तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे, एक बात लिखेंगे, हाँ सी से होकर वृत्त जाता है। एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। बिंदु ओ को क्या कहते हैं, ये तो आपका पहला आंसर हो गया। बिंदु ओ को हमें कहना क्या है, पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए हमें केवल इस प्रकार से वृत्त खींच देते और इसका एक केंद्र होता, क्या केंद्र, तो इसको हम लोग बोलते केंद्र। ये क्या हो जाएगा, केंद्र, वृत्त का केंद्र बोल सकते हैं। लेकिन ये किसके ऊपर है, ये त्रिभुज के ऊपर है। किसके ऊपर, त्रिभुज के ऊपर। अगर मान लीजिए कि ये बड़ा सा त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बना है इस प्रकार से, तो अब इस केंद्र को मालूम क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। लेकिन यही वृत्त कहाँ से बना है, इस वृत्त के ऊपर से इस प्रकार से बना है, तो इस केंद्र को बोलेंगे परिवृत्त। क्या बोलेंगे, परिवृत्त। ओ को परिवृत्त कहते हैं। ये आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान नहीं देना है, तो जो आपको समझाना था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे समांगी हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए पहला नंबर कहा गया 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना, त्रिभुज बनाना है। तो आपको करना क्या है, पटरी की सहायता से सबसे लंबी भुजा पहले खींचिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन। आपको करना ये है कि सबसे पहले सबसे लंबी भुजा आपको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये आपकी 7 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका नाम हम दे देते हैं क्या, ए बी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा गया, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर का आप चाप लीजिए। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर चाप ले लेंगे और ए पर रख के इस प्रकार से चाप आपको लगा देना है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये तो हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का। अब 4 सेंटीमीटर इसमें नापेंगे, नाप कर बी से इस प्रकार से चाप लगाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कटान बिंदु है ये वाला, इसका नाम देते हैं सी। अब इसे हम मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे और उसके बाद बी को भी हम सी से मिला देंगे। ऐसे करके आपको भी पटरी की सहायता से ही करना है, ठीक है, कि आप हाथ से खींच दें। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और क्या कहा गया, उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, जांच कीजिए कि वे समांगी हैं। तो देखिए आपको लंब खींचना, लंब कैसे खींचा जाता है, सी, देखिए लंब खींचने के लिए सबसे पहले आपको प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सी से
लंब खींचते हैं, इसने लंब समद्विभाजक कहा है। अगर ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो ए बी को आधा करना होगा। आधा करने के लिए आधे से ज़्यादा आप इस प्रकार से चाप लेंगे, ए पर इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगा देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ चाप लगेगा और यहाँ चाप लगेगा। बी पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। तो एक लंब समद्विभाजक खींच गया। आपको पता त्रिभुज में 3 लंब समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं। अब हम BC का आधा करेंगे। BC का आधा करने के लिए B पर रखेंगे, इस प्रकार चाप लगाएंगे, इधर चाप लगा देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं और यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक ही खींच रहे हैं ना, तो खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसका, AC का। यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार चाप लगाएंगे, यहाँ चाप लगा देंगे, यहाँ पर रख कर ऐसे चाप लगा देंगे, इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। तो देखिए ये तीनों जो लंब रेखा खंड है, जो लंब समद्विभाजक, वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लंब समद्विभाजक खींच लिया। जांच कीजिए क्या वे समांगी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। पहला नंबर में लिखेंगे उत्तर में हाँ समांगी है, समांगी है। तो ये तो हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 और 30 अंश के हैं। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले भुजा 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए पटरी की सहायता से। ये आपका मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ये 6 सेंटीमीटर का आपका रेखाखंड हो गया, जिसका नाम हम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, ठीक है। अब 19 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ पर A पर आप 90 अंश का कोण बना लीजिए, यानी 19 डिग्री का। कैसे कोण बनाएंगे, आप चाहें तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, आप चाहें तो चांदे की सहायता से बना सकते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए इस जगह पर रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आपका ये यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। अब इधर भी हमें 30 अंश का कोण बनाते हैं। देखिए 30 अंश के आपका इधर भी कोण बनेगा, उधर भी कोण, लेकिन हमें ज़रूरत इस साइड में, तो 30 अंश का आपका ये बनता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से ही इसको हम खींच लेंगे। तो ये आपका 19 डिग्री कोण बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा। जितना हम चाहें उतना लंबा इसको खींच सकते हैं। और 30 डिग्री कोण देखिए आपका ये इधर से आएगा, ये इस प्रकार से। ये इसको अब आगे हम बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज की रचना करनी है, एक त्रिभुज बनाना है। बहुत सावधानी से आपको चित्र बनाना है, ठीक है, क्योंकि चित्र के ही नंबर आपको इस ज्योमेट्री में मिलते हैं, रेखा गणित में। तो इसका हम नाम दे देंगे C। अब इसके लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने का वही तरीका है कि आप अगर AB का लंब समद्विभाजक खींचना है तो यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार इधर चाप लगाएंगे और इधर चाप लगा देंगे, B पर रखेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब BC का लंब समद्विभाजक खींचना है तो B को केंद्र मानेंगे, इधर चाप लगाएंगे, C पर रखेंगे, इस प्रकार चाप लगा देंगे। अब A का भी खींचना है, इसको हम पहले मिला देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहीं से मिलेगा है। उसके बाद AC का लंब समद्विभाजक खींचना तो A पर रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे, C पर रख कर ऐसे चाप लगा देंगे, इसको मिलाएंगे तो एक ही बिंदु से होता हुआ जाएगा। तो इसमें भी वही उत्तर लिखेंगे, उत्तर कि हाँ समांगी हैं, समांगी हैं। अब हमें क्या करना है, तीसरा 4.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की दो रेखाएं खींच लेनी है। बीच कोण कह रहा, बीच में आपको 105 अंश से कोण बनाना है। कैसे करना है ये जानते हैं, उसके लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है।
आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो आपको आकृति पूरी बनाकर बता देते हैं कैसे बनेगा। तो ये तो आपका देखिए दूसरा नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है और ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। सबसे बड़ी भुजा नीचे कर देंगे 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना है 4.5 सॉरी 4.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का भी चाहिए। तो 2.5 सेंटीमीटर को आप पटरी में माप लेंगे, ठीक है। पटरी में क्या करेंगे, माप लेंगे। मापने के बाद कितना 2.5 इस प्रकार मापेंगे और इधर चाप इस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 105 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का 105 डिग्री का कोण कहाँ पर बनाएंगे, बीच में बनाएंगे। कहाँ पर, बीच में बनाएंगे। तो बीच में बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं या चांदे की सहायता से। हम चांदे की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो चांदा गिर गया था, तो ये आपका चांदा है। आप बीचों बीच रखेंगे। क्या करेंगे कि आप बीचों बीच इसको रख लीजिए और देखिए 105 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से रखेंगे बीच में। तो ये आपका 100 हो गया, 105 ही है, हाँ 105 है। 100 के थोड़ा से आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बनेगा और ये आपका केंद्र हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए, अब अरे चलिए गिर जाने दो। तो ये आपका बिंदु था, ये आपका थोड़ा से हट के 105 डिग्री कोण बनेगा। इसको हम थोड़ा खींच देते हैं, थोड़ा तिरछा रहेगा ये, क्योंकि 19 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें लिखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर चाप नहीं लगाना, इसको चाप नहीं लगाना, यहाँ पर रखकर चाप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का। तो इसी को हम क्या मान देंगे, सी। ए को सी से मिला देंगे, बी को सी से मिला देंगे, हो गया काम। यहाँ पर जो हमने कोण बनाया इस जगह पर वो है 105 डिग्री का। अब हमें करना क्या है कि बस लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने का वही तरीका है, एसी का लंब समद्विभाजक खींचना चाहते हैं तो ए को केंद्र मानेंगे, इधर चाप लगा लेंगे, उधर चाप लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लगेगा, सी को केंद्र मानेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद BC का खींचना चाहेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर B पर रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे, यहाँ पर रख के इस प्रकार से चाप लगाएंगे, इसको भी हम मिला देंगे। और बचता है एक, वो है AB का अर्धक करेंगे। अर्धक करना मतलब समद्विभाजक खींचेंगे, A पर रखेंगे, नीचे चाप लगा देंगे, ऊपर भी चाप लगा देंगे, B पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप आपका लग जाएगा। तो देखिए एक ही बिंदु पर तीनों समद्विभाजक मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हाँ समांगी है, समांगी है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आसान था, बस आपको ये आकृतियाँ तो बनानी ही होंगी, ठीक है। आकृतियाँ बनाना आप सीख लीजिए छोटी क्लास में, क्योंकि हमें 9 और 10 में भी इसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों हमारी क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।